आप अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए कि कब पूजा करना है। आधे घंटे हर नारी को पूजा के लिए निकालना है। और जो कहे पंडित जी जिंदगी बहुत व्यस्त है, समय नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। इसलिए भगवान करे जीवन सबका व्यस्त हो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। बाप को कभी इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे अपने बेटे बेटियों के साथ बैठकर वो बातें ना कर पाए। 10 बजे रात में पहुंचे, खा के सो गए, सवेरे 10 बजे भर सोए, उठ के फिर चले गए। बच्चों को पता नहीं हमारे भी पापा है। मम्मी को भी इतना नहीं व्यस्त होना चाहिए कि 1 आध घंटे अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें ना कर पाए। ये मैं आपको इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक माता पिता बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, संतान में शिष्टाचार सदाचार कभी आने वाला नहीं है। 1 घंटे समय देना ही चाहिए। एक आदमी बहुत व्यस्त था, अपने पत्नी बच्चों को कभी समय नहीं दे पाता था, लेकिन संडे को काम सब बंद रहता था। अब बच्चों को यह भी नहीं पता था कि हमारे परमानेंट पापा हैं कि संडे पापा हैं। एक दिन जरूरी काम से उनको कहीं दिल्ली जाना पड़ा, तो बच्चों ने मम्मी से पूछा, मम्मी वो कहाँ गए? बोले कौन? बोले संडे वाले पापा। अब लड़के नहीं जानते संडे वाले पापा कि परमानेंट वाले पापा, इसलिए फोकट पंचायत करते हैं चौराहे पर बैठकर, उल्टे सीधे कामों में व्यस्त है या मोबाइल में चैटिंग फाइटिंग में जुटे हैं। वो सब कम करना है और हमको चाहिए अपने परिवार के साथ भी बैठ करके कुछ अच्छी बातें कर लें। आपसे हम पूछे कि आप पैसा काहे कमा रहे हो? यही लिए तो हमारे बाल बच्चे सुखी ना है। हर व्यक्ति का उद्देश्य यही तो है। अब हम पैसा बहुत कमा लिए, परिवार में सदाचार नहीं आया, बाप बेटे का या पत्नी का, भाई भाई का विचार ना मिले तो फिर क्या करेंगे ऐसी संपत्ति को? सच्ची समृद्धि तो यह है भाइयों बहनों कि परिवार में प्रेम हो, सामंजस्य हो, पति पत्नी में लगाव हो, भाई भाई में सहकार हो तो बात बने, पिता पुत्र में दुलार हो तो बात बने। इसलिए आज हमने यहाँ दीप यज्ञ किया है। दीप यज्ञ माने पहला काम देव पूजन, सबको प्रतिदिन करना है। करते हैं बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो आरंभ करिए। और इस बात की प्रतीक्षा कभी मत करना कि हम बुढ़ापा में भजन करेंगे। हमने एक दिन और निवेदन किया था कि जवानी में 2 चीज इतना कमाना कि बुढ़ापे में बैठे खाना। क्या? पहला धन और दूसरा भजन। ये दोनों चीजें हमें जवानी में कमानी है। तो धन तो हम कमाते हैं, लेकिन भजन बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं। जब ना मुंह में दांत है ना पेट में आता है, नाती पोता कहेंगे दादी बोलो राम, तो दादी बोली हमको नहीं मिला आम, तो बोलेंगे राम राम, मुंह में दांत नहीं रहेगा तो आम आम निकलेगा। इसलिए मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर लो। आधे घंटे समय निकालिए मेडिटेशन के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, तो एक अंतर मन में एक उल्लास प्रकट हो जाएगा। पहला काम देव पूजन। दूसरा नंबर पर है दान। दान हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर दान करने का मतलब यह नहीं कि आप हमें लायक दो। दान करने का अर्थ है आप जहां रहते हैं वही देखिए, कोई भूखा नंगा गरीब लाचार दिख जाए, उसकी सहायता कर दिया, हो गया दान। गरीब आदमी के बिटिया का ब्याह करा दिया, हो गया दान। किसी भूखे को भोजन करा दिया, हो गया दान। इतना कपड़ा पड़ा है घर में कि नंबर ही नहीं लौटता है पहनने का, और कोई ठंडी के बिना मर रहा है, ठंडी में मर रहा है, तो आप नए ना दे पाओ, अपनी पुरानी ही जैकेट किसी गरीब को दे दीजिए। वो भले ही ना सोचे, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए दूसरे नंबर पर दान है। आपके पास ये भी नहीं है तो कम से कम अच्छा मशवरा तो दे सकते हो किसी को। घर बिगाड़ने का सुझाव तो नहीं देना चाहिए किसी को। हम अगर किसी को धन नहीं दे पा सकते हैं तो कम से कम आदर तो दे सकते हैं, प्रेम से बोल तो सकते हैं। इसलिए प्रेम से बोला ही जाए। आदमी के देह में कहते हैं पृथ्व्याम 3 रत्नानि, धरती पर 3 रत्न है, पहला अन्न, दूसरा जल और तीसरी मीठी बोली। और ये 3 चीजें यदि आदमी के जीवन में नहीं है तो सब कुछ होना व्यर्थ है। इसलिए दूसरे नंबर पर हमें दान करना है, वो चाहे आप किसी का सम्मान करें अथवा तो मीठी बातें बोलें। और तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, वह है संगतिकरण, एकता। बाप ने कह दिया तो परिवार का सब सदस्य उस बात को माने, ये बिना विचार किए कि अच्छा है या बुरा, क्योंकि अभिभावक कभी भी परिवार की हित की चिंता किए बगैर कोई कदम नहीं उठाता है। इसलिए हमने सवेरे भी निवेदन किया था कि संतान को ये पावर नहीं है कि बाप की गलतियां गिनावे। भैया हो सकता है सब लोग हमारी बातों से सहमत ना हो, अपनी अपनी सबकी विचारधारा, लेकिन संतान का ये जो है पावर नहीं है, ना उसको भगवान ने अधिकार दिया है कि बाप से कहे तुम कहे 10 बजे भर सोते हो। बाप को सोना नहीं चाहिए। बेटे को अगर 4 बजे जगाना है तो बाप को 3 बजे उठ बैठना चाहिए, मेरी प्रार्थना है, लेकिन संतान की ओर से नहीं। और जहाँ संतान बाप बनने की कोशिश करेगी, इसलिए हमने कहा कि संतान को पढ़ाओ लिखाओ लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी ना बनाओ कि वो आपको नालायक समझने लगे।
बहुत घरों में ऐसी दशा है कि बच्चे पढ़ लिख गए तो माता पिता उनको नालायक लगने लग गए। इसलिए संगतिकरण, और ध्यान रहे अगर संगतिकरण नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। सु माने सुंदर, मति माने बुद्धि। ध्यान दीजिए,